दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से। आज जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो रामपुर के मशहूर मदरसा फुरकानिया से संबंधित है। खबर शुरू करने से पहले इतना ज़रूर बता दूं कि मदरसों के नाम पर गरीब नादार बच्चों के शिक्षा के नाम पर देश विदेशों से मोटा चंदा वसूला जाता है। जो मदरसे के संचालक होते हैं वो ये चंदा वसूलते हैं। जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान से ही बहुत सी ऐसी जगहें हैं, आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ मेघालय वहाँ से आता है, मुंबई से आता है। इसके अलावा विदेशों से बांग्लादेश और दूसरी जगहों से भी बहुत चंदा आता है और अन्य इस्लामी कंट्रीज से भी आता है। उनको ये बताया जाता है कि हमारे मुस्लिम बच्चे यहाँ के बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमें पैसे चाहिए। तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ जो ज़कात भी निकालते हैं, जो भी करते हैं या जो भी कुछ होता है, वो पैसा बहरहाल यहाँ पर इन लोगों को देते हैं, जिसका मोटा हिस्सा यानी उस चंदे का मोटा हिस्सा ये चंदा वसूल करने वालों के पेट में जाता है और उसका एक छोटा हिस्सा मदरसे के तामीरी काम के लिए, मदरसे के विकास के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए रो कर खर्च किया जाता है। बल्कि सूत्रों की माने तो हमारे पास ऐसी खबरें भी हैं कि जो टीचर्स वहाँ पर प्राइवेट वाले जो काम करते हैं उनको टाइम पर तनख्वाहें भी नहीं दी जाती हैं। अनुदानित जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट जिन्होंने अपने अंडर में ले रखा है, वो तो उन लोगों को तो तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो मदरसों में काम कर रहे हैं या प्राइवेट स्टाफ जो है, उनको समय पर तनख्वाहें भी नहीं मिलती हैं। ऐसे भी हमारे पास में खबरें, जबकि इनके संचालक जो है बहुत मोटा मोटा चंदा लेकर आते हैं। आगे बताता हूँ आपको कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, रामपुर ज़िला मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इस ज़िले में बेपनाह मदरसे हैं। इनमें कुछ मदरसे संचालक ऐसे हैं जो देश विदेशों से जाके चंदा लेकर आते हैं बच्चों के नाम पर, मदरसे के नाम पर, और वो पूरा चंदा उसमें खर्च भी नहीं करते। विदेशों से चंदा लाने के लिए एक FCRA परमिट नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें सरकार से परमिट लिया जाता है। उसके बिना चंदा नहीं लेके आ सकते और उस चंदे का हिसाब से उसमें टैक्स जो है सरकार को भी दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग उस टैक्स की भी चोरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास सूत्रों से खबर आई है कि मदरसे फुरकानिया में चंदे को लेकर भ्रष्टाचार से संबंधित जो बातें हैं वो तो हैं ही हैं और वो आपके सामने भी आएंगी, सबूतों के साथ आपके सामने आएंगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है कि फर्जी डिग्री या योग्यता और नियुक्ति नियमों के विरुद्ध नौकरी करके कुछ लोग प्रत्येक माह लाखों रुपया कमा रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। इसमें 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता उन पदों के हिसाब से नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और जो इसका नियम है, इस मदरसे के जो गजट है उसका नियम है, उन नियमों के विरुद्ध किए गए हैं। वो भी आप आगे देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से ये सब कुछ घोटाला किया गया है। देखिए हमारी ख़ास स्पेशल रिपोर्ट। मोहम्मद मियाँ, ऐसा क्या हुआ है कि आपको मीडिया में आना पड़ा है? ये मदरसा जामिउल उलूम फुरकानिया मिसरगंज रामपुर में जो है, इनके उप सचिव श्री शाहरुल्लाह खान जो है, उन्होंने अनियमितताएँ मदरसे में करना शुरू कर दी, चंदा का बंद करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मुझे जो है मोहम्मदिया मदरसा जामिउल उलूम फुरकानिया और खानका हज़रत शाह अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम, मदरसा और हज़रत शाह अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानका किसी की मिल्कियत होती तो उनके मुरीद ख़ास सैयद निज़ाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद इस खानका की मालिक और वारिस होती, क्योंकि सैयद निज़ाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हज़रत शाह अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास थे और खलीफाए अव्वल भी थे। उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शाह अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक मकान ख़रीद कर हज़रत की खिदमत में पेश किया, जिसमें हज़रत शाह अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त तक क़याम किया। इसी मकान के एक कमरे में हज़रत ने इबादत और रियाज़त की। उसी कमरे में हज़रत का मज़ार मुक़द्दस बनाया गया। ये पूरी इमारत खानका के नाम वक्फ़ है, किसी की मिल्कियत और जागीर नहीं है। इसी खानका की इमारत में हज़रत खतीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1950 में मदरसा फुरकानिया कायम किया था। मदरसा फुरकानिया कायम करने का मकसद इनमें दीन की शमा को रोशन रखना था, ना कि अपने अहले खाना रोज़ी रोटी के मौक़े फराहम करना। ये मदरसा भी किसी की मिल्कियत और जागीर नहीं है।
अगर इस खानकाह और मदरसे की किसी का हक़ होता तो सिर्फ हज़रत सैयद निज़ाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह के ख़ानदान का होता, लेकिन इसके वक्फ़ होने की वजह से वो भी इसके मालिक नहीं है। हज़रत ख़तीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोगों ने हज़रत ख़तीब आज़म के तालीमी मिशन को पसे पुश्त डालकर खाने कमाने का ज़रिया बना लिया। अहले खैर हज़रात ज़कात, खैरात, सदका और उसकी रकम मदरसे में चंदे की शक्ल में मदरसा फ़ुरक़ानिया में पढ़ने वाले गरीब, यतीम, नादार बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने के लिए देते हैं। चंदा जमा करने वाले उस रकम के अमीन होते हैं, मालिक नहीं होते। चंदा इकट्ठा करने वालों पर लाजिम होता है कि चंदा इकट्ठा करके उस रकम को मदरसे में या मदरसे के बैंक अकाउंट में फ़ौरन जमा करें ताकि मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चों पर रकम खर्च की जा सके। लेकिन शायरुल्लाह खां साहब 2018 से आसाम और बांग्लादेश का चंदा लाते हैं वो नादार बच्चों में तकसीम ना करके अपने पास रख लेते हैं। एक मिनट ज़रा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बांग्लादेश से यहाँ जैसे बता रहे हैं चंदा लेकर आते हैं तो एक इंटरनेशनल कोड होता है जो सरकारी तरफ से जाता है, तो वो है क्या यहाँ इनके पास में? SCRI जो था सर्टिफिकेट था मदरसे का, लेकिन 3-4 साल से वो कैंसिल हो चुका है, उसका रिन्यूअल नहीं करा। उसके बाद इतनी पाबंदी लग गई है कि उसके बावजूद भी चंदा आता है, रिन्यूअल नहीं करा है, चंदा आता है, अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा, नहीं वहाँ से चंदा आता है बांग्लादेश से उसका? हाँ, ये जाते हैं, लाते हैं, लेके आते हैं। इसके अंदर ये शायरुल्लाह खां साहब जाते हैं और एहतिसाब मुल्ला खां साहब जाते हैं और इनके दूसरे भाई जो है मकारिम मुल्ला खान साहब, 3 आदमी जाते हैं हर साल जनवरी के महीने में। शुरू करने वालों पर लाजिम होता है कि चंदा इकट्ठा करके उस रकम को मदरसे में या मदरसे के बैंक अकाउंट में फ़ौरन जमा करें ताकि मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चों पर रकम खर्च की जा सके। साबिक़ सेक्रेटरी जनाब आसिफ अली खां साहब मरहूम ने लिखित तौर पर कई बार इनसे शायरुल्लाह खां साहब से चंदा मदरसे में जमा करने की अपील की, लिखकर अपील की, लेकिन आसिफ अली खां के इंतकाल के बाद मुफ्ती साहब की मेहरबानी से श्री शायरुल्लाह खां साहब को सेक्रेटरी का चार्ज भी मिल गया। मेहरबानी का मतलब क्या, कोई बिना इलेक्शन के हुआ है क्या? कोई इलेक्शन के हुआ है, वहाँ पर कमेटी में मुफ्ती साहब ने नाम पेश करके उनको जो है सेक्रेटरी। अच्छा, कोई चुनाव नहीं हुआ था उसमें, कुछ नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद जी जनाब शायरुल्लाह खां साहब ने मदरसे में ये आर्डर जारी किया कि तमाम चंदा, किराए की तमाम रकम और आमदनी जितनी भी है मदरसे में आने वाली वो मेरे घर पर जमा की जाए। इसलिए अप्रैल 2021 से तमाम लोग जो है तमाम आमदनी इनके घर पर जाके जमा कर रहे हैं। सन 2018 से 2020 तक आसाम और बंगाल का चंदा लगभग 11-12 लाख, सन 2020 के रमज़ान शरीफ का चंदा लगभग 4-5 लाख और 2021 के रमज़ान शरीफ का भी तकरीबन इतना ही चंदा इनके पास जमा है। मदरसे में पढ़ने वाले गरीब, यतीम, मिस्किन बच्चों पर खर्च करने के लिए अभी तक रकम मदरसे में जमा नहीं की है। ये नाज़िम अखबार में दिनांक 26 मई 2021 से इश्तिहार के ज़रिए ये मालूम किया गया था कि आपके द्वारा सन 2020 और 2021 के रमज़ान शरीफ में कितना चंदा वसूल किया गया और उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया, इसकी तफसील अखबारों में छपवाई जाए। जिस तरह अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार देकर चंदे की अपील की जाती है, अखबारों के इश्तिहारों में चंदे की अपीलों में सिर्फ अपने घर वालों के नाम बड़े बड़े अलकाब के साथ दिए जाते हैं जिससे उनकी खूब पब्लिसिटी हो। आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि चंदा देने वालों ने कितना चंदा दिया और चंदे की रकम कहाँ कहाँ खर्च की गई, लेकिन अभी तक कोई तफसील अखबारों में देखने को नहीं मिली। अनियमितताएँ तो बहुत हैं जी, इसके अंदर नियुक्तियों में भी अनियमितताएँ हैं। हमारे मदरसा बोर्ड की जो नियमावली है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी परिवार का सदस्य मदरसे में अनुदानित पदों पर नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन इनके घर के 4 लोग जो हैं सदस्य, परिवार के सदस्य उसमें नियुक्त किए हुए हैं जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये इनकी अनियमितता है। कब से हैं वो लोग? वो लोग 2006 से हैं। 2006 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई अच्छा, 2006 से शायरुल्लाह खां कमेटी में शामिल रहे हैं क्या? ये पहले से ही शामिल हैं और उप सचिव हैं बरसों से। उप सचिव हैं। जो लोग हैं इनके वो कौन कौन है, क्या क्या इसमें है? एक तो इनके सबसे बड़े भाई के बेटे हैं मौलवी एहतिसामुल्लाह साहब जो कि मृतक आशिरत के रूप में हैं।
मृतक आश्रित का भी जो है मृतक प्रावधान आश्रित में से अपने वालिद की जगह पर हैं क्या? अपने वालिद की जगह पे हैं। अच्छा। हमारे मदरसा के मामले में मृतक आश्रित का कोई प्रावधान नहीं है कि उसका जो है गैर कानूनी उल्लंघन है। ठीक। दूसरे इनके जो भतीजे हैं उनका नाम है मकारिमुल्लाह खान साहब, वो भी अपने बाप की जगह पे हैं क्योंकि वही मेरे एक बार उनका जो मृतक मृतक आश्रित आश्रित में हैं, हैं। यस। इनके बेटे अपने सगे बेटे वो भी अध्यापक हैं, क्या नाम है? उनका नाम है मासिरुल्लाह खान साहब। ठीक। वो भी ने क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, इनका सगा बेटा उसमें है, वो भी गलत है। ठीक। एक इनके भांजे साहब हैं मौलवी फैजान साहब। सबसे बड़ी गंभीर जो वित्तीय अनियमितता है वो ये है कि श्री एहतसामुल्लाह खान साहब मार्च 2021 में के महीने में मदरसे से गैर हाजिर रहे और रजिस्टर हाजिर पर इनके दस्तखत नहीं हुए, पूरे महीने इनके दस्तखत नहीं हुए। इस बात की शिकायत मौखिक और लिखित शिकायत हमने विभागीय अधिकारियों से सबूत के साथ की, किंतु उसका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इनके एहतसामुल्लाह खान की मार्च 2021 की तनख्वाह जो है इनका भुगतान कर दिया गया, जो कि जबकि ये पूरे महीने गैर हाजिर थे। पूरे महीने गैर हाजिर और गैर हाजिरी के रजिस्टर और उसके सबूत आपने मुहैया कराए जिला संख्याधिकारी को, हमने रजिस्ट्रार को भी भेजे, सब जगह भेजे। अच्छा, उसके बावजूद उनका पेमेंट हुआ? वे तमाम लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा रामपुर को भी भेजे, रजिस्ट्री डाक से भेजे, सबूत के साथ भेजे, लेकिन कोई उसका अच्छा नहीं हुआ। अच्छा। और उसके जो है हमारी बात के ऊपर वो नहीं है, और हमने इसकी शिकायत फिर बाद में भी की है। अच्छा। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपने देखी, ये मदरसा फुरकानिया के जो है रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन रिटायर्ड होने के साथ में वर्तमान नहीं है। सरकारी तौर पर थे ये, उनको सरकारी तौर पर रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन प्राइवेट तौर पर इनको अभी भी रखा गया हुआ है वहाँ पर। और ये सब इनकी ज़बानी आपने सुना। दोस्तों, रामपुर की तरह आजमगढ़ भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जिसमें इसी प्रकार से मदरसे के संचालकों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस प्रकार की घपलेबाजी की है, फर्जी नियुक्तियाँ कराई गई हैं, ये सब की गई है, जिसकी जाँच SIT ने की थी। और SIT ने जिन को दोषी पाया गया था उन सबसे रिकवरी की थी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। अब लगता है कि रामपुर में भी इस मदरसे का नंबर आ चुका है, या इस प्रकार के और जो भी मदरसे इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से सरकार को चूना लगा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनके पर SIT की जांच बैठना चाहिए। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। जिन्हें खबर ये पसंद आए वो इसको ज़रूर लाइक करें, लेकिन हो सकता है इसमें बहुत से लोगों को खबर पसंद नहीं आए, क्योंकि इसमें सच्चाई बयान की गई है और सच्चाई सबको हजम नहीं होती।